मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टडी किया था। सो बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, हमने स्टडी किया था कि इन इलास्टिक कोलिजन दैट मींस टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। सो इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस जरूर होगा। ठीक है, हमने ये स्टडी किया था। बेसिकली ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। सो हम ये जानते हैं कि देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन। सो देखते हैं वो कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा वो आज हम चेक करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन a type of collision in which some loss of kinetic energy takes place. Is called inelastic collision. ओके, हम उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या है? ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। ठीक है, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो इनइलास्टिक कोलिजन होगा उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लेट्स सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स से A एंड B having mass m1 and m2. Initially they are moving with the initial speed u1 and u2. After collision इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी। मान लिया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे ही परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, these two balls will stick together. These two balls will stick together and moves with a common velocity. So हम मान लेते हैं कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी ये होगी आफ्टर द कोलिजन। ओके, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है? लेट्स सपोज उसको मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट की। आफ्टर द कोलिजन, जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद में फॉर परफेक्टली inelastic collision the two balls will stick together and moves with कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। तो हम अगर इन दोनों की अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी
आफ्टर कोलिजन से E2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2। देखो मैंने m1 प्लस m2 का, क्योंकि दोनों मास एक दूसरे से स्टिक कर रहे हैं और उनकी कॉमन वेलोसिटी होगी v स्क्वायर। अभी हमारे लिए जानना जरूरी है कि v स्क्वायर में कहां से निकालूं, ये कितनी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अभी मुझे ये पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया। अब मेन मकसद क्या है, इसको इसमें से माइनस करना है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ये v है कितना, इसको हम निकालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें ये पता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। लेकिन हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो तो m1 u1 m2 u2 है, लेकिन फाइनल मोमेंटम जब देखेंगे तो उनकी वेलोसिटी कॉमन हो रही है। सो वी कैन से दैट m1 u1 प्लस m2 u2 व्हिच इज इक्वल्स टू v इनटू m1 प्लस m2। अभी हमने कहा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए उनकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी। सो उसको हमने v ले लिया। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद में जैसे ही हमने इस v की वैल्यू यहां से निकाली, कॉमन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस विल बी द कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं। सो E2 विल बी इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 इनटू v1 स्क्वायर, v स्क्वायर। सो दैट मींस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सो एक ये m1 प्लस m2 इससे कैंसिल हुआ, जो भी वैल्यू बची है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी E2 which is equals to m1 u1 plus m2 u2 whole square divided by twice of m1 plus m2। ओके, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, आपको नजर आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आफ्टर कोलिजन कुछ एनर्जी लॉस होगी। आप कोई पूछ ले कि ये लॉस किस फॉर्म में होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों पोल्स जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन होने पे कुछ साउंड की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होगी यानी लॉस होगी, हो सकता है कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो। तो इस तरीके से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, अब वो हम निकाल भी लेते हैं, यहां निकाल देता हूं मैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 में अप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी थी टोटल, और ये इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। E1 आ गया हमारा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस दिस वन। सो m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। और साफ साफ नजर आ रहा है, इसका एलसीएम आ जाता है हमारा ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब सबको पता है एलसीएम कैसे लेना है। 2 से डिवाइड किया, इस टर्म को हम दोनों से यानी m1 और m2 से मल्टीप्लाई करेंगे। m1 से मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो ये टर्म बनेगी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको m2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस, अब इसी टर्म को इसके साथ, तो ये बनेगा m1 m2 u2 स्क्वायर। और जब हम करेंगे u2 के साथ m2 u2 तो यानी m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और माइनस सेम टर्म u की यहां लिख देता हूं m1
u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पे क्या लिखा है मैंने, एक बार दोबारा साफ सा लिख देता हूं, क्लियर हो जाए। यहां मैंने लिखा है m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज लिखी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, इसका जब मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो ये टर्म क्या बनेगी, E is equals to twice of m1 plus m2, ये हमारी टर्म है m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस में m1, ये देखिए m1 u2 m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस में m1 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देते हैं। m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस में m1 m2 u2 स्क्वायर, और यहां पे टर्म है हमारी प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस इस टर्म का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आप सबको खोलना था, लेकिन आगे माइनस का साइन है, साइन चेंज होते चले जाएंगे। दैट मींस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ये टर्म यहां लिख रहा हूं, माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 u2, ये टर्म आ गई। अब इसमें जो चीज कैंसिल हो रहा है m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस का कैंसिल हुआ, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ये कैंसिल हुआ। अब जो टर्म बच गई है साफ साफ देखिए, इसमें से और इसमें से जो कॉमन आया है वो है m1 m2, टर्म अंदर रहेगी u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है इतना? हाँ जी। अब उसके बाद देखिए, अगर आपको सच में मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर, तो जरूर से जरूर उसी टाइम लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं जाएगा, आपका फोन हैंग कुछ हैंग नहीं हो जाएगा सब्सक्राइब करने से। देखिए, अब ये टर्म एज इट इज मैंने यहां पुट की, और आप देख रहे हो m1 m2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो वी कैन से दैट u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर बन गया, ये डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। सो दिस वन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट व्हिच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बट ग्रेटर देन 0 कहेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है, जो इनका डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा, लेस देन 0 नहीं आ सकता। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहां से जो भी डिफरेंस आएगा स्क्वायर होकर के पॉजिटिव ही बनेगा, माइनस में होगा तो भी। सो वी कैन से दैट एज दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज greater than 0, hence definitely there will be some loss of kinetic energy takes place during inelastic collision। in the form of sound, heat, ठीक है, ऐसे हो सकता है। सो ये था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, कोई पॉइंट स्किप हो जाता है तो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। वैसे टू डायमेंशनल कोलिजन जब आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसान है वो भी। ठीक है, नोट कर लिया होगा। पहले हम बात करते हैं इन इलास्टिक, पहले इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं टू डायमेंशन में। इन टू डायमेंशंस, अब देखिए इसमें करना क्या है, कोई लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन नहीं है, बट आपको यहाँ ट्रिक यूज करनी है अपनी। और वो ट्रिक क्या है, मान लो कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है,
एक ये ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से आया है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और हो सकता है ये रेस्ट में हो सकता है ये रेस्ट में हो, और मे भी हो सकता है ये मूव कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको u2 0 कंसीडर कर लिया। कोलिजन के बाद ये मान लिया x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कोलिजन होने के बाद ये बॉल इधर चली गई, कौन सी, m1 इधर चली गई और m2 इधर चली गई, ठीक है। ये थीटा एंगल पे चली गई और ये फाई एंगल पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेशंस बनानी है, उनको सोल्व करना है। सबसे पहले कैसी इक्वेशन बनाएंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, तो इसकी वेलोसिटी v1 कह दी मैंने, इसकी v2 होगी। ऐसे केस में ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से हमारे पास में एक अनदर इक्वेशन हम बना लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने बनाया, इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस जब बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए m1 u1 इनिशियली, m2 u2, u अगर आपने 0 ले रखा है तो 0 हो जाएगा उसका मोमेंटम, यहां पे ये 0 हो जाएगा अगर 0 है तो, अगर नहीं है तो आप एज इट इज चलने दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है 0, अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा था वो भी, तो उसको एक्स एक्सिस के अलोंग m1 m2 u2 और ले सकते हैं। अदरवाइज हम लिखेंगे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है उसको मैंने 0 ले लिया। और अगर अलोंग एक्स एक्सिस इसका मोमेंटम देखिए तो कितना होगा, m1 v1 cos ऑफ थीटा, और इसका बनेगा m2 v2 cos ऑफ फाई। तो ये लिखेंगे m1 v1 cos ऑफ थीटा प्लस m2 v2 cos ऑफ फाई। एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। इक्वेशंस बनानी है, फिर बाद में आपको थीटा फाई की वैल्यू अगर पता है तो आप सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से अलोंग y एक्सिस अगर हम बात करें, अलोंग y एक्सिस के अलोंग भी, y एक्सिस के अलोंग हमारा इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट y के अलोंग तो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट का y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो यहां बनेगा m1 v1 cos sin ऑफ थीटा, और इधर बनेगा m2 v2 sin ऑफ फाई, ठीक है। सो वी कैन से दैट m1 v1 sin of theta plus m2 v2 sin of phi। ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई है। सो बाय नोइंग वैल्यू ऑफ थीटा फाई v1 v2 u1 u2, ठीक है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जो पैरामीटर नहीं दे रखा वो पैरामीटर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है। और अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन के लिए बनाएंगे, ऐसे इन इलास्टिक कोलिजन में है, उसमें v1 v2 की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, v आएगा, कॉमन वेलोसिटी से दोनों बॉल ऑब्जेक्ट जो है स्टिक करके। ये सेम इक्वेशन होगी इन इलास्टिक कोलिजन में। मैं बना देता हूं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो पहले तो ये इक्वेशन एज इट इज बना दिया हमने, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस बार यहाँ पे ये भी v हो जाएगा, ये भी v हो जाएगा, क्योंकि ये अब जो है बॉल m1 प्लस m2 इंटू v और कोस ऑफ जो भी एंगल थीटा होगा, थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना करके ये मूव कर रहा है, तो दोनों बॉल स्टिक कर गई है ना। अब उस केस में ये सब चीज नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, दोनों बॉल एक दूसरे से स्टिक कर गई m1 m2 एंड these two balls moving with common velocity v। तो इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी तरीके से अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, फिर इसकी भी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी और इनटू साइन ऑफ थीटा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा और वर्क पावर एनर्जी का ये लास्ट टॉपिक था, कवर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सब टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। हम यहाँ 9 से 12 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।